नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में। दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित खबर, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रधानाचार्य भर्ती परिणाम, सीआईएसएफ नया विज्ञापन, अग्निवीर एवं अन्य महत्वपूर्ण खबर को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 69,000 भर्ती में पद नहीं है, कैसे मिलेगी अभ्यर्थियों को नौकरी। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती अब बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के गले की फांस बनती नजर आ रही है। लिखित परीक्षा में एक गलत प्रश्न के मामले में सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद अधिकारियों के लिए यह 1,000 अभ्यर्थियों को नौकरी देना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इससे पहले 5 जनवरी को जारी आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों को सूची को जोड़ लें तो तकरीबन 7800 पदों पर भर्ती कैसे करेंगे, यह किसी को पता नहीं है। दरअसल अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिला हलफनामे में यह बात कही है कि भर्ती पूरी हो चुकी है और अब इसमें पद नहीं बचे हैं। इस भर्ती के पहले चरण में 31,277 और दूसरे चरण में 36,950 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी हुई थी। इसके बाद रह गए अनुसूचित जनजाति एसटी के 1133 पदों को अनुसूचित जाति एससी में परिवर्तित करते हुए तीसरे चरण में जिला आवंटित किया गया था। लिहाजा वर्तमान में इस भर्ती में पद नहीं बचे हैं। ऐसे में सवाल है कि 5 जनवरी को जारी आरक्षित वर्ग की 6800 चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों और 1 नंबर से पास होने वाले तकरीबन 1,000 अभ्यर्थियों का चयन कैसे होगा। 14 नवंबर को हाईकोर्ट में होगी आरक्षण मामले की सुनवाई। 69,000 भर्ती में आरक्षण की अनदेखी मामले की सुनवाई 14 नवंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ के बेंच में होगी। आरक्षण विवाद बढ़ने पर ही सरकार ने 5 जनवरी को 6800 की सूची जारी की थी, जिसे लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं संरक्षक भास्कर सिंह यादव ने सरकार से 69,000 शिक्षक भर्ती में विवाद का केंद्र बने आरक्षण मसले का जल्द से जल्द समाधान कर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की मांग की है। ये थी 69,000 भर्ती संबंधित खबर। अब आगे बढ़ते हैं। जूनियर इंजीनियर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा आज से है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से विभिन्न केंद्रीय विभागों में जूनियर इंजीनियरों के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 14 नवंबर से शुरू होने जा रही है। एसएससी मध्य क्षेत्र के तहत यूपी और बिहार के 14 शहरों के 59 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा के लिए 1,42,733 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बढ़ सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती होनी है। सूत्रों के मुताबिक उच्च शिक्षा निदेशालय को 36 नए रिक्त पदों की सूचना मिली है। निदेशालय जल्द ही इन पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेज सकता है। तो ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती संबंधित खबर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। 9 साल बाद पूरी हुई प्रधानाचार्य भर्ती, 17 मंडलों का परिणाम जारी कर दिया गया है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की प्रधानाचार्य भर्ती 2013 9 साल बाद रविवार को पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने बचे हुए 17 मंडलों का परिणाम जारी कर दिया है। चयन बोर्ड ने प्रयागराज, वाराणसी, देवीपाटन, फैजाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर, मुरादाबाद, झांसी, बस्ती, बरेली, आजमगढ़, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, मेरठ और गोरखपुर मंडल का परिणाम जारी कर दिया है। इससे पूर्व चयन बोर्ड ने बीते शुक्रवार को कानपुर मंडल का रिजल्ट जारी किया था। चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य के 632 पदों पर भर्ती के लिए 2013 में प्रक्रिया शुरू की थी। चयन में देरी पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका की थी। कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 10 महीने पहले भर्ती तेज की। 30 मार्च तक साक्षात्कार पूरे हो गए थे। तो 2013 का जो ये विज्ञापन था उसका कल जो है परिणाम जारी कर दिया गया है प्रधानाचार्य का। और अब आगे बढ़ते हैं, अन्य खबर की चर्चा करते हैं कि डीयू में स्नातक दाखिले के लिए तीसरी सीट आवंटन सूची जारी हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू ने स्नातक में दाखिले के लिए तीसरी सीट आवंटन सूची रविवार शाम को जारी कर दी है। डीयू प्रवक्ता के मुताबिक छात्र 14 नवंबर सुबह 10 बजे से 15 नवंबर शाम 4:59 बजे तक सीट लॉक कर सकते हैं। कॉलेज
16 नवंबर शाम 4:59 तक दस्तावेज़ों को सत्यापित करें। तो जिन लोगों का हुआ है वो लोग जाकर अपना दाखिला करा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। CISF भर्ती आई हुई है। एक 787 पदे पर कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पद खाली हैं। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 13 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2022 के अनुसार होगी। पात्रताएं उम्मीदवारों की मान्यता प्राप्त स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड से मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो और पात्रताओं की विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें। चयन का जो तरीका होगा, चयन के लिए पहले आपका फिजिकल होगा PST और उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, लिखित परीक्षा, मेडिकल एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में पेपर में हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए 21 नवंबर 2022 से 20 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये CISF से एक वैकेंसी निकली हुई है। अब बात करते हैं अग्निवीर भर्ती की। शक्तिवर्धक दवाओं का इस्तेमाल करने पर नहीं बन पाएंगे अग्निवीर। डॉक्टरों की टीम करेगी अभ्यर्थियों की जांच, भर्ती से होंगे बाहर। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के दौरान शक्तिवर्धक दवाओं के इस्तेमाल पर भी नज़र रहेगी। सेना भर्ती स्थल पर डॉक्टरों की टीम रहेगी। जिस अभ्यर्थी पर संदेह होगा उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। आवश्यकता होने पर उसके ब्लड सैंपल की भी जांच की जा सकती है। दोषी पर पाए जाने पर अभ्यर्थी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो यह सूचना आपको निकल के आ रही है। जो भी अग्निवीर की भर्ती परीक्षा में भाग ले रहे हैं वो इन सब बातों को ध्यान देंगे। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।